एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है। अब देखो पॉलिनोमियल हम किसको कहते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है जिसमें x वेरिएबल है, क्योंकि x को तुम बदल सकते हो, x की जगह तुम कुछ भी रख सकते हो, 4 की जगह कुछ नहीं रख सकते, 4 है। अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में 4 मार्क्स आए हैं तो उतने ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होने वाला, ना 3 चेंज होगा ना 7 चेंज होगा। चेंज क्या हो सकता है, x। अगर तुम कहो कि मेरे पास x रुपए हैं तो कुछ भी हो सकता है, 5 रुपये 10 रुपये, तो x बदलता है, इसीलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मतलब बहरूपिया, जो अपना वेश बदल ले, जो खुद को बदलता रहे। तो x वेरिएबल है। कितने हैं यहाँ पर वेरिएबल? एक है x। तो पॉलिनोमियल हम किसको कहते हैं? जब किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल के सर पे होल नंबर हो। अब तुम कहोगे होल नंबर क्या होता है? देखो इतना तो समझ में आया ना कि पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल के सर पे होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल x है, क्या इसके सर पे होल नंबर है? अब तुम कहोगे होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। होल में देखो 0 लिखा हुआ है, मतलब ओ लिखा हुआ है, इसको 0 जैसे समझो। याद रखने के लिए, याद रखने का तरीका है कि होल में 0 में होल होता है, यहाँ देखो एक्चुअली होल है ना, 0 में होल होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है, याद रखने के लिए। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि वेरिएबल होना चाहिए और उसके सर पे होल नंबर होना चाहिए। किसके लिए? पॉलिनोमियल होने के लिए। तो वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है जो बदलता रहे, मैंने कहा ना x। देखो जैसे जनरली क्या होता है, ABCD में से 26 अल्फ़ाबेट्स है अपने पास, तो उसमें से कुछ को हमने वेरिएबल जनरली लेते हैं, हर कोई, सभी लेते हैं तो हम भी लेंगे। तो x को हम वेरिएबल की तरह लेते हैं, y को, z को, r को, s को, t को, और भी ले सकते हो जो तुम्हारा मन हो। और ABCD को हम कांस्टेंट की तरह लेते हैं कि वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब जो अपने आप को बदले ना, जिसकी वैल्यू फिक्स हो गई, फिक्स कर दिया। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 ऐसे चलता रहेगा आगे तक, है ना। तो देखो होल में 0 है, इसीलिए 0 से स्टार्ट होता है, याद रखने का तरीका बताया। तो अब तुम ये देखो कि ये जो पहला दिया हुआ है इसमें x एक वेरिएबल है, ठीक। दूसरा x के सर पे देखो क्या होल नंबर लिखा हुआ है, तो 2 एक होल नंबर है ना। देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 चलता रहेगा ज़िंदगी भर, कभी ख़त्म नहीं होता, 0 से शुरू होता है। तो x के सर पे 2 लिखा, 2 होल नंबर है, तो ये ठीक है। आगे बढ़ो, इसको देखो, इसके सर पे भी होल नंबर है, क्योंकि x के सर पे 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा हुआ है, 1 तो हर जगह है, सबका मालिक एक, तो 1 लिखा हुआ है इसके सर पे, तो 1 भी होल नंबर है, तो इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल है। इतना ठीक है। दूसरा आ जाओ, अभी देखो दूसरे में वेरिएबल y है, ये तो कांस्टेंट है, √2 तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो फिक्स है। अब y के सर पे देखो 2 लिखा हुआ है, 2 होल नंबर है, इसीलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब तुम कहोगे कि ऐसे ही मुंह से बताते जा रहे हो, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए देखो मैंने तैयार कर रखा है, घबराओ मत। देखो एग्जाम में ऐसे लिखोगे, पहला वाले का लिखोगे कि ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x है। ये भी पॉलिनोमियल है एक वन वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ y है। अब दूसरे वाले पे आते हैं, दूसरे वाले को देखो, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि देखो वेरिएबल तो t है पहली चीज़, दूसरा अलजेब्रा का इक्वेशन लिखा, अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, वेरिएबल t है। लेकिन देखो पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि t पे अंडर रूट लगा हुआ है। अब इससे क्या दिक्कत है मेरे भाई? अब 3√t को तो तुम ऐसा लिख सकते हो, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, t के सर पे 1/2, ये तो होता है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, किसी के सर पे 1/2, तो उसका मतलब है स्क्वायर रूट। अब ये होल नंबर तो है नहीं, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, ये तो देखो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 सारे इंटीजर है, होल नंबर में सभी इंटीजर होते हैं। यहाँ देखो ना 0 1 2 3 4 है ना, ये इंटीजर है, सभी नंबर इंटीजर है, तो 1/2 तो फ्रैक्शन है, तो ये नहीं चलेगा। अगर पूरे, अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, मान लो ये बहुत लंबा सा इक्वेशन लिखा हुआ हो, एक्सप्रेशन लिखा हो, तो उसमें तुम एक भी अगर ख़राब हो गया, मान लो पहले ने धोखा दे दिया कि ये पॉलिनोमियल ख़राब हो गया, इसने ख़राब कर दिया, तो सब खराब हो गए, अब पॉलिनोमियल बचा ही नहीं। पॉलिनोमियल होने के लिए सबका सही होना जरूरी है, सभी वेरिएबल के सर पे होल नंबर होना चाहिए। एक भी अगर गलत हुआ तो गया, वो ख़त्म, वो पॉलिनोमियल उसको कहेंगे ही नहीं, वो जो भी कहलाए ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, तो ये ख़राब हो गया। देखो अब जो लोग एग्ज़ाम में लिखने के लिए परेशान थे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, मुंह से बता रहे हो, तो वो देखो कि ये तो समझ में आ गया दोनों। तीसरा देखो, तीसरा पॉलिनोमियल नहीं है, ये तुम मत बनाना एग्ज़ाम में,
बनाओगे तो सर खुश होंगे। वैसे नॉट अ पॉलिनोमियल तुमने लिखा है कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल की तो बात ही छोड़ो, अब कुछ बताना ही नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल है ही नहीं। दूसरा वाला देखो, y प्लस टू अपन वाई, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? तुम सोचो, थोड़ा पॉज करो, सोचो। देखो अब तो आई होप कि तुमने सोचा होगा। देखो y प्लस टू अपन वाई को ऐसा लिख सकते हो, y प्लस, इस y को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो y की सर पे -1 लिखा जाएगा ना। किसी चीज़ को नीचे से ऊपर ले जाओ तो उसके सर पे -1 हो जाता है ऊपर जाके, ये तो पता होगा ना। तो ये तो होल नंबर है ही नहीं। मैंने कहा ना, एक भी अगर ख़राब हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। तो ये y सही है, इसके सर पे 1 है, ये ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो देखा ये ख़राब हो गया क्योंकि -1 होल नंबर नहीं है, वो तो 0 से स्टार्ट होता है। ये तो ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं बचा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। अब ये देखो, ये पॉलिनोमियल है क्यों? क्योंकि सभी वेरिएबल के सर पे होल नंबर है। पहली चीज़, x के सर पे 10 है, होल नंबर है। y के सर पे 3 है, होल नंबर है। 50 होल नंबर है। लेकिन वेरिएबल देखो 3 है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है। जैसे 3 दोस्त हो, एक के पास x रुपए हो, दूसरे के पास y रुपए हो, तीसरे के पास t रुपए हो, है ना। तो सब वेरिएबल है, किसके पास कितना है हमें नहीं पता। तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, क्लियर है।